हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डिटेल्स क्लासेस में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं विज्ञान विषय का पाठ्य योजना यानी साइंस लेसन प्लान, और जिसका टॉपिक यानी प्रकरण रहेगा न्यूटन के गति के नियम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन प्लान है और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इसके लिए। तो यहाँ पे चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और रही बात इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापका का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, वर्ग, कालांश और अवधि। तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। बाकी कक्षा 7, 8, 9 तीनों कक्षाओं के लिए आप बना सकते हैं। और विषय हमारा विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान है, वर्ग ये रखा है मैंने, कालांश फर्स्ट रखा है, अवधि 35 मिनट की, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। प्रकरण हमारा है न्यूटन के गति के नियम। तो सबसे पहले आता है सामान्य उद्देश्य। तो इसमें पहला है कि विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों की तार्किक और मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। तीसरा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। चौथा है विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, तो विद्यार्थी न्यूटन के गति के नियम के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है अवबोध, विद्यार्थी गति के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, विद्यार्थी गति के नियमों से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, विद्यार्थी गति के नियमों को जानने में रुचि ले सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। तो चौक, डस्टर, लपेट, स्टैम्पर, चार्ट इत्यादि संकेतक, ये सब जो संकेतक आदि हमारे सहायक सामग्री हो जाएंगे। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी बच्चों को गति के बारे में हल्की फुल्की जानकारी है, एक जनरल जानकारी है। बात करते हैं आप प्रस्तावना प्रश्न की। तो इसमें आपको 3 भाग बनाने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापका क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। तो पहला जो प्रश्न है छात्राध्यापका क्रिया के अंतर्गत, बच्चों कुछ खेलों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल आदि। दूसरा प्रश्न है क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज़ से खेला जाता है। बच्चे बताएंगे बल्ले और गेंद से। तीसरा, अगर गेंद जमीन पर रखी हुई हो तो वह किस अवस्था में है, यानी केवल रखी है, यानी उसे कोई किसी ने टच नहीं किया, ठीक है, तो उस अवस्था में पूछा गया है कि वो कौन सी अवस्था में है। तो बच्चे बताएंगे विराम अवस्था में। चौथा प्रश्न है गेंद को बल्ले से मारा जाए तो गेंद किस अवस्था में होगी, यानी जब बॉल को अगर हम कोई बंदा गेंद बल्ले से मार रहा है तो वो उस टाइम गेंद किस अवस्था में होगी, जैसे छक्का चौका लगता है उस टाइम। तो बच्चे बताएंगे गति की अवस्था में। पांचवा प्रश्न है कि गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चों को नहीं पता तो मौन रहेंगे, और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर आता है उद्देश्य कथन। तो बच्चों आज हम लोग न्यूटन की गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट पाठ प्रस्तावना प्रश्न और हमारा उद्देश्य कथन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसा मैंने कहा पीडीएफ है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं हम पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो इसमें मैंने 4 भाग बनाए हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण विधियाँ। तो इसमें पहला शिक्षण बिंदु है न्यूटन की गति के नियम। तो छात्राध्यापका क्रिया के अंतर्गत पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है एक चलती हुई कार किस अवस्था में होती है। तो बच्चे बताएंगे गति की अवस्था में। दूसरा प्रश्न है न्यूटन की गति के नियम से क्या तात्पर्य है। बच्चों को नहीं पता तो बच्चे मौन रहेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो उसमें लिखेंगे सर आइजक न्यूटन ने वस्तुओं की गति से संबंध में कुछ नियमों का उल्लेख किया है। ये सिद्धांत खगोल विज्ञान के मूलभूत आधार हैं। इन नियमों के आधार पर ग्रहों, उपग्रहों तथा आकाश के अन्य पिंडों की गतियों, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के संबंध में बताया जा चुका है। न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था, इसलिए इन नियमों को न्यूटन के नियम कहा जाता है। ये गति के नियम संख्या में 3 है। पहला है गति का प्रथम नियम, दूसरा है गति का द्वितीय नियम, तीसरा है गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो ये हमने स्पष्टीकरण में बता दिया कि क्या है, किसने दिया था सारी चीजें। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखे वह लिखेंगे विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है, अब हम जो 3 नियम हैं उन 3 नियमों को एक एक करके देखेंगे, यानी गति के प्रथम नियम हम देखेंगे, फिर गति के द्वितीय नियम, फिर हम गति के तृतीय नियम, जो हमारे शिक्षण बिंदु होंगे। तो जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा
वो दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा क्या होना चाहिए, गति के प्रथम नियम। तो जैसा आपको पता है सब में कुछ विकासात्मक प्रश्न होते हैं, तो चलिए हम दिखा देते हैं। तो दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है न्यूटन की गति के प्रथम नियम। तो विकासात्मक प्रश्न है, पहला प्रश्न है न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, बच्चे बताएंगे 3। दूसरा है गति का प्रश्न नियम, प्रथम नियम क्या है, बच्चों को नहीं पता तो बच्चे रहेंगे मौन। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। बात करते हैं स्पष्टीकरण की, तो हम लिखेंगे कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और वस्तु गतिशील अवस्था में है तो अर्थात एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उदाहरण के स्वरूप जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, और जब चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो उसमें बैठे लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि वो जड़त्व का नियम यहाँ पे है, कहीं फॉलो होता है। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट विधि और उदाहरण विधि। आप इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि एक अच्छा लेसन प्लान आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। मेरा हमेशा से मोटो यही रहता है कि आपके लिए अगर जब भी कोई लेसन प्लान या नोट्स प्रोवाइड करूं उसकी लैंग्वेज ही रखूं और वो अच्छा एक लुक दे, या आपके जो नोट्स है उसको, या फिर आपके जो पाठ प्रस्तुतिकरण में जो शिक्षण बिंदु है उसको, यानी कोशिश करती हूँ कि एक अच्छा लेसन प्लान भी प्रोवाइड करा सकूँ। तो ये था आपका हमारा प्रथम नियम। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण भी रखे हैं, बाकी आपने देखा स्पष्टीकरण भी ये रखे हैं। बात करते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु, वो होगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न होगा। तो प्रथम प्रश्न है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, बच्चे बताएंगे जड़त्व का नियम। दूसरा है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, बच्चों को नहीं पता तो बच्चे रहेंगे मौन। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर स्पष्टीकरण में आते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक है, तो इसी में न्यूटन की गति द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहा जाता है, अर्थात F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m इंटू ए के, यानी आपका m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है, F क्या है, बल है। तो समानुपाती है आपका, यानी जो है m और a के है। जब हम इसको हटाएंगे तो समानुपाती जो चिन्ह है वो आपका जो है एक कांस्टेंट में चेंज हो जाता है, जहाँ पे मैंने इसको रखा है k। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू एम इंटू ए। तो अगर k की वैल्यू 1 रखे, यानी प्रयोग से अगर k की वैल्यू 1 रखे तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल टू एम ए, यानी बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। उदाहरण देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके और इससे चोट कम लगती है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में उदाहरण विधि। तो ये हमारा था सेकंड शिक्षण बिंदु, इसका स्पष्टीकरण आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बात करते हैं, सॉरी थर्ड शिक्षण बिंदु था। अब हम बात करते हैं फोर्थ शिक्षण बिंदु की, जो है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न पहला है कि गति के द्वितीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है, बच्चे बताएंगे संवेग का नियम। दूसरा प्रश्न, गति का तृतीय नियम क्या है, बच्चों को नहीं पता, बच्चे रहेंगे मौन। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। बात करें स्पष्टीकरण की, तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं कि बंदूक से गोली निकलती है तब गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। ये इसका ही उदाहरण है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो यहाँ पे फॉलो होता है। और विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। और विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट विधि और उदाहरण विधि यहाँ पे आप रख सकते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ रही हूँ, बट मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए। बाकी आपको क्लियर इस स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैं इसलिए एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए लिखावट में या कुछ, तो आप उसको सुन के उसको सही करेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं श्यामपटकार की। तो इसमें आपको श्यामपटकार में लिखना है दिनांक, प्रकरण, कक्षा और विषय। प्रकरण हमारा है न्यूटन की गति के नियम। तो 3 नियम है, मैंने वो तीनों दिखा दिए। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं, जहाँ पे F जो है वो m और a के समानुपाती होता है। तीसरा है तृतीय नियम, जिसको कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। बाकी बोधात्मक प्रश्न हमारा पहला है कि गति का प्रथम नियम क्या है। दूसरा प्रश्न है संवेग का नियम किसे कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में 2 प्रश्न है। पहला है गति का तृतीय नियम क्या है, दूसरा है जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। फिर आता है निरीक्षण कार्य। तो बच्चे जब श्यामपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। फिर
लास्ट हमारा आता है गृह कार्य, इसमें 2 प्रश्न है। पहला है गति के द्वितीय नियम की व्याख्या करो। दूसरा प्रश्न है गति के प्रथम नियम को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करो। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेसन प्लान। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और रिक्वेस्ट करती हूँ कि पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।